हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का प्रश्नावली 8 का चैप्टर जो त्रिकोणमिति है उसका परिचय, और इसमें जितने भी इस चैप्टर में फार्मूले यूज होंगे, सूत्र यूज होंगे, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि लोगों को पता होना चाहिए त्रिकोणमिति होता क्या है। जैसे इसका नाम है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कि एंगल यानी कि कोण, मिति मतलब होता है मापन। अब इसका मतलब ये हो गया कि तीन कोणों के मापन के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई त्रिकोणमिति की। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एक पता होना चाहिए कि ये हमारा जो त्रिभुज है इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी दो कोण जो होते हैं वो हमारे न्यून कोण के होते हैं, ठीक है, यानी कि एक्यूट एंगल होंगे। अब उसके बाद हमको इसी कोण के अंदर हमें इसमें पता होना चाहिए कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आधार होगा, अगर हमारा एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आधार बनेगा वो आपका आधार बनेगा ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, आधार, और इंग्लिश में इसे हम बेस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बी सी की। बी सी होता है आपका लंब, ठीक है। ए बी के बाद बी सी, बी सी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब आपको लंब पता चल गया। अब सीधे जस्ट जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और ये तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड यही होती है, सबसे बड़ी भुजा आपकी यही वाली भुजा होती है, तो इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब हमें लंब, आधार और कर्ण पता चल गया, ठीक है। मान लीजिए अब इसमें एंगल चेंज हो गया आपका। एंगल चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे अब हमने अभी यहाँ पे क्या माना था, एंगल ए माना था, ठीक है। हमने कोण ए मान के इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारा लंब, आधार, कर्ण ये था। मान लीजिए आपका एंगल चेंज हो गया, अब हमारा क्या हो गया, एंगल सी हो गया। तो एंगल सी हो जाएगा, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग हमारा जो बी सी है वो क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा हमारा आधार, ठीक है। आधार आपका बन गया बी सी, और ए बी जो है वो बन जाएगा लंब, और हमारा जो ए सी रहता है वो कभी चेंज नहीं होता, यानी कि कर्ण आपका कभी नहीं चेंज होता। वो जो सबसे लंबी भुजा होती है उसी को हम कर्ण बोलते हैं। अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए अच्छे से। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से एक इन्होंने फार्मूला बनाया, सूत्र बनाया कि ये जो कर्ण होता है, तो कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के प्लस के बराबर में होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कर्ण पर बना स्क्वायर इक्वल में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका यूज कैसे करेंगे, हम लोग इसको बाई फार्मूला समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो आधार, जिसमें आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए आपको बस इस वाले फार्मूले पे रख देना है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और उसके बाद ये
25 हो जाएगा जोड़ देने के बाद। अब कर्ण हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण जब निकालेंगे यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे, और जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का तो आता है 5। ठीक है, इस तरीके से हमने कर्ण को फाइंड कर लिया। ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग देखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के होते कितने हैं उनको भी देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा या साइन ए बोल सकते हैं अगर हमने एंगल ए माना है तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, फिर कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। कितने हो गए? 6 हो गए आपके पास। ठीक है, तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके पास? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 का नाम हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये जो एंगल है अलग अलग जगह पे चेंज होता रहेगा, कहीं पे ए होगा, कहीं पे बी होगा, कहीं पे सी होगा, या कहीं पे थीटा होगा, अल्फा होगा, जो भी होगा आपको जो भी गिवन होगा आप जो भी मानेंगे वही हो जाएगा यहाँ पे एंगल। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका फार्मूला देखते हैं कि साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। लाल बटे कक्का, लाल LAL बटे कक्का, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है लंब। ठीक है, के से कर्ण होगा, के से कर्ण और ए से आधार हो गया। अगर हम बात करेंगे साइन थीटा की यानी कि साइन ए की, तो साइन का हो जाता है लंब बटे कर्ण, कॉस का हो जाता है आधार बटे कर्ण, टेन का हो जाता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसी की मदद से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम अगर साइन थीटा का फार्मूला लिखते हैं यानी कि साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो गया। फिर उसके बाद अगर हम कॉस ए निकालते हैं तो कॉस ए बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। फिर उसके बाद अगर हम टेन ए निकालते हैं तो टेन ए इक्वल टू हो जाता है आपका लंब बटे में आधार। ठीक है, अब उसके बाद हमको निकालना है कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ठीक है, हमको इसको निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बस हम साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो यहाँ पे कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे में लंब हो गया। फिर उसके बाद कॉस उल्टा कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर आधार बटे कर्ण था, यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको टेन ए निकालना है तो टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए। ठीक है, कॉट ए बराबर में हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड फार्मूले थे जो हमने यहाँ पे, सिर्फ हमको ये ट्रिक याद करनी है लाल बटे कक्का, बस उसके बाद हमको ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं और भी जो फार्मूले इसमें यूज होंगे उनको देख लेते हैं, जैसे कि रेसिप्रोकल यानी कि एक दूसरे के जो अपोजिट वाला टर्म्स है उनको भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे साइन थीटा या साइन ए की बात करेंगे। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक ए। ठीक है, और कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपान में साइन ए। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉस ए की, तो कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा 1 अपान सेक ए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम सेक ए निकालेंगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपान में कॉस ए। ठीक है, सेम ऐसे हम 10 निकालेंगे तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ए बराबर 1 अपान कॉट ए। ठीक है, और कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर में हो जाएगा 1 अपान 10 ए। ठीक है, ये हो गया फार्मूला।
टेन और काट का एक फार्मूला और भी होता है, उसको भी यहीं देख लेते हैं। टेन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ए अपान में कॉस ए, ठीक है, साइन ए अपान कॉस ए, और कॉट ए बराबर में हम लिख सकते हैं कॉस ए अपान में साइन ए, ठीक है। ये तो इससे रिलेटेड जो एक दूसरे से रेसिप्रोकल यानी कि अपोजिट वाले फार्मूले थे वो इसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इससे रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं उनको भी यहीं पे हम देख ले रहे हैं। अब जो दूसरे फार्मूले हैं जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। ये तो हो गया एक दूसरे से 90 अगर 90 कोई एंगल है उसमें से हमने कोई भी थीटा, यानी कि थीटा क्या है यहाँ पे एंगल है आपका, अगर मैंने 90 में से कोई भी एंगल थीटा माइनस किया तो उसके बराबर हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इससे रिलेटेड फार्मूला। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी देखेंगे। तो त्रिकोणमिति सारणी हम पहले से बनाए हैं, आपको यहाँ पे हम उसको शो करा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसे बनाना है, उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। इसमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पहले से दी गई हैं। ये है थीटा यानी कि एंगल जो भी होगा, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और उसके बाद उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, 90 डिग्री की 1 होती है। उसके बाद फिर हम सब निकाल लेंगे। बाकी इसको कैसे निकालना है इसको हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ इसको सिखा देंगे। बाकी आप अभी इसको क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका ये है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड फार्मूला होता है 1 माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतने फार्मूले आपके चैप्टर में यूज होंगे जो कि मैंने इस इंट्रोडक्शन में बता दिया। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टा पे कमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उस पर हमारा जो इंस्टा का अकाउंट है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।